अमेरिका अपनी न्यूक्लियर डिटरेंस की रणनीति बदल रहा है। इसका मतलब समझते हैं आप? सोचिए जरा ध्यान से, क्या होता है इसका मतलब? रूस और चीन के खतरे के मद्देनजर अमेरिका बदल रहा है अपनी न्यूक्लियर डिटरेंस की रणनीति। न्यूक्लियर डिटरेंस, अमेरिका के स्ट्रैटकॉम चीफ एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड का यह दावा है। उनका कहना है कि यूएस अपनी न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट और रेजिस्टेंस की स्ट्रैटेजी चेंज कर रहा है। अमेरिका को डर है रूस छोटे न्यूक्लियर वॉरहेड्स का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका को डर है ताइवान से निपटने के लिए चीन अपनी न्यूक्लियर क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकता है। कोल्ड वॉर के बाद अभी के हालात कोल्ड वॉर से एकदम अलग हैं, इसीलिए तैयारी मजबूत कर रहा है अमेरिका। यह भी इंफॉर्मेशन है। इस सब के बीच हालात ऐसे बन रहे हैं कि किसी भी वक्त किसी भी वॉर फ्रंट पर एटमी प्रहार हो सकते हैं, चाहे वो मिसाइल से हो या फिर सैकड़ों टन वजनी बम से हो। ऐसे में एटमी वॉर के बढ़ते खतरे के बीच अमेरिका ने एक और बड़ी तैयारी की है। अमेरिका ने महाविनाश के विमान जैसे E6 मर्करी लुकिंग ग्लास के नाम से जाना जाता है। यह विमान एक बार फिर आसमान में है। 40,000 फीट की ऊंचाई पर अमेरिकी फ्लाइंग न्यूक्लियर कमांड सेंटर एक्टिव हो चुका है। सवाल है, अगर परमाणु बम फटा, अगर न्यूक्लियर वॉर हुई, उस दौरान यह प्लेन कैसे काम करेगा और ऐसे हालात बन क्यों रहे? यह रिपोर्ट देखें। जिसे जरा सा भी शक, रत्ती भर भी आशंका है तो वो इन तस्वीरों को देखे और जान ले कि जिस न्यूक्लियर वॉर के खौफ से दुनिया सहमी हुई है, जिस डर में महाविनाश की आशंका है, उसका ट्रिगर हवा में कभी भी दब सकता है। कभी जल थल नभ से एटमी तबाही के अंगारे बरस सकते हैं। खबर चौंकाने वाली है लेकिन है बिल्कुल दुर्ग। जिस अमेरिकी महाविनाशक प्लेन पर दुनिया के ताकतवर देशों की नजर है, जो प्लेन प्रेसिडेंट पुतिन और जिनपिंग की पिछले 5 महीने से बेचैनी बढ़ाता रहा है, जिस सीक्रेट प्लेन से दुनिया के किसी भी हिस्से में न्यूक्लियर धमाका हो सकता है, जिसे अमेरिका का फ्लाइंग न्यूक्लियर कमांड सेंटर कहा जाता है, वो इस वक्त की हवा में एक्टिव है। परमाणु युद्ध की आशंका के बीच अमेरिकी डिफेंस पोर्टल डिफेंस वन में बड़ी जानकारी सामने आई। डिफेंस वन की रिपोर्ट है कि अमेरिका का फ्लाइंग न्यूक्लियर कमांड कंट्रोल सेंटर E6 मर्करी लुकिंग ग्लास विमान अभी भी हवा में हाई अलर्ट पर उड़ान भर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक E6 मर्करी ने पहली बार 24 मार्च को यूक्रेन वॉर के शुरू होने के बाद अमेरिकी एयरबेस से टेक ऑफ किया था। रशियन न्यूक्लियर अटैक होने की स्थिति में एयरबोर्न ऑपरेशन चलाने के लिए अमेरिका ने E6 मर्करी लुकिंग ग्लास को तैनात किया। मार्च से जून तक लगातार ये आसमान में रहा और अब एक बार फिर हवा में। कहा जाता है कि अमेरिका का यह उड़ता न्यूक्लियर कमांड सेंटर जब भी बड़ा संकट आता है, हवा में उड़ जाता है और 24 घंटे टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए रेडी रहता है। विमान को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर न्यूक्लियर वॉर हो तो विमान 72 घंटे तक आसमान नहीं रहेगा, हवा में ही ईंधन भर लेगा और वहीं से जमीनी हालात की निगरानी करेगा। यही नहीं, जरूरत के हिसाब से विमान में ही एक्शन की प्लानिंग भी तैयार करेगा। यह विमान अपने आप में एक बड़ा रहस्य है, लेकिन TV9 भारतवर्ष के बाद इसकी कई बेहद अहम जानकारी है। अमेरिका का E6 मर्करी बोइंग 707 का मॉडिफाइड वर्जन है, जिसमें हर वक्त अलर्ट रहने वाले 22 क्रू मेंबर्स न्यूक्लियर अटैक को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हालांकि विमान के पास अपना कोई घातक हथियार नहीं है, लेकिन ये एक मायने में पेंटागन से ऑपरेटेड सबसे घातक विमान है। इसका काम धरती, समंदर और आसमान से परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रक्षेपण का आदेश देना है। E6 को टेक चार्ज एंड मूव आउट के नाम से भी जाना जाता है, यानी आदेश दो, मिशन को अंजाम तक पहुंचाओ और आगे बढ़ो। जरा सोचिए आगे क्या होगा जब अमेरिका का यह सबसे आधुनिक फ्लाइंग न्यूक्लियर कमांड सेंटर रूस और चीन को जवाब देने के लिए फिर से एक्शन मोड में आ चुका है।